ने एक मुहिम चलाया है, हमारे बिहार सरकार के द्वारा एक योजना स्वीकृत की गई है, जैविक कॉरिडोर में जैविक सब्जी की खेती। वो गंगा किनारे किनारे और गंडक किनारे और जहाँ कुछ सब्जियों की खेती ज़्यादा होती है, उस प्रखंड में चयनित किसानों के द्वारा हम लोग जैविक खेती का उत्पादन के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इसमें जैसे गंगा किनारे किनारे हो गया हाजीपुर, महनार, सहदेई, देसरी, बिद्दुपुर, फिर इधर लालगंज, और हमारे जो ज़्यादा जहाँ जिस प्रखंड में सब्जी होती है जैसे गरौल हो गया, भगवानपुर हो गया, पटेढ़ी बेलसर हो गया, वैशाली हो गया, इन प्रखंडों में हम लोगों ने चयनित किसान को फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप बनाकर उस किसानों को हम लोग लाभ मुहैया करा रहे हैं, जिससे कि हमारे किसान जैविक सब्जी उत्पादन की ओर बढ़ें और स्वस्थ मतलब शरीर के लिए जो हमारा जैविक सब्जी एक बहुत मददगार होगा, और इससे हमारे किसान भी स्वस्थ होंगे और आय भी बढ़ेगा। आय बढ़ाने के कई तरीके हैं। इसमें एक तो तरीका तो हम तो सब्जी उत्पादन करेंगे ही, उससे तो आय बढ़ेगा ही। साथ में हम जैसे जो हमारे किसान भाई या जो हमारे आम जनता है, वो यदि प्रदूषित सब्जी या अन्न खाकर यदि वो बीमार पड़ते हैं तो उनको एक अतिरिक्त भार उठाना पड़ता है डॉक्टरों का इलाज कराकर। डॉक्टरों का पैसा और दवाई में जो पैसा बर्बाद होता है हमारे किसानों का, वो हम जैविक सब्जी उत्पादन कर हम उसको बचा सकते हैं, तो इससे भी हमारा आय अधिक होगा। और इसके तहत हम लोग अभी फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बनाए हैं, उसमें एक क्लस्टर हम लोग किसानों का लिए हैं। उस क्लस्टर में हम लोग किसानों को प्रशिक्षण भी दिए हैं, और उस क्लस्टर में जो ज़मीन हम लोग लिए हैं, किसानों को हम लोग बार बार बतला रहे हैं कि उस क्लस्टर में कोई भी किसान केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ ना करें। इससे होगा कि यदि कोई बीच में यदि कोई केमिकल और फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ कर लेगा तो फिर अगल बगल का जो किसान हैं उनके फसल को कंटामिनेट कर देंगे, वहाँ पे केमिकल चला जाएगा, तो फिर उनका जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इन सब सारी चीज़ों पे हम लोग किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनका मार्केटिंग भी हम लोग करवाना चाह रहे हैं। चूँकि ये फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप है, इसमें बहुत सारे किसान मिल के खेती कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ किसान सेलेक्ट अपने आप में करके मार्केट हमारा वैल्यू कहाँ है, वो मार्केट हमको उस जो उसका प्रोड्यूस है जैविक सब्जी जो वो लोग उत्पादन करेंगे उसका अधिक से अधिक मूल्य कहाँ मिलेगा, इसका खोज करना। हो सकता है कि हमारे ज़िले के जो मंडी है वहाँ पे उनको अच्छा मिल जाए, वो और देखेंगे कि यदि ज़िले से अच्छा यदि वैल्यू उस सब्जी का मिल जाता है यदि स्टेट लेवल पे, तो वो मतलब फिर स्टेट लेवल पे जाकर कांटेक्ट करेंगे जो वेंडर सबसे। तो फिर ये सारा वो श्रम विभाजन, जो श्रम विभाजन हम लोग टर्म यूज़ करते हैं कि कुछ उस ग्रुप में से कुछ प्रोडक्शन के तरफ जाएं, कुछ मार्केटिंग के तरफ जाएं, कुछ क्वालिटी के तरफ जाएं। वो लोग अपना यूनिवर्सिटी से जाकर वहाँ पे वैज्ञानिकों से मिल के कौन सा क्वालिटी उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है जिसका कि कीपिंग क्वालिटी ज़्यादा हो, और हम उस कीपिंग क्वालिटी ज़्यादा होने से हमें मार्केट में वैल्यू अच्छा मिल सके, तो वो सब रिसर्च करेंगे। तो जो श्रम विभाजन की हम बात कर रहे हैं, तो वो फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप में एक श्रम विभाजन का हम लोग कॉन्सेप्ट रखे हैं, और वो श्रम विभाजन के थ्रू वो लोग अपना रिसर्च करेंगे, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, क्वालिटी का, ये सारा करने के बाद हमारे किसान को आय निश्चित रूप से दुगना होगा, और हमारे सभी भारतीयों के थाल में एक व्यंजन बिहार का जरूर होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मार्च के लास्ट सप्ताह में लॉकडाउन लगा था,
और वो समय हमारा बहुत ही क्रूशियल समय था। उसी लास्ट वहाँ पे हम लोग मार्च के लास्ट में हम लोग दलहन का हार्वेस्टिंग करते हैं और अप्रैल का फर्स्ट वीक से हम लोग गेहूं का भी हार्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं। तो एक हमारे पास हमारे किसानों के पास समस्या थी कि वो फर्स्ट तो हार्वेस्टिंग कैसे करें, और दूसरा यदि जो हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो मतलब प्रोड्यूस हमारे मार्केट तक कैसे जाए। तो पहला था कि पहले हार्वेस्टिंग कैसे हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक जो मज़दूर जो हमारे थे प्लस जो बाहर से भी आए मज़दूर थे, वो उस लोकल के लिए एरिया के लिए हमारे एडिशनल वर्क फोर्स का काम किया। और जो हमारे मज़दूर ऑलरेडी उस गांव में थे, जिस विभिन्न गांवों में, तो वो भी हमारे थे। तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहना के फिर हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दिया कि तो हार्वेस्टिंग का जो हमारा मेन प्रॉब्लम था, तो उसमें हम लोग पहली बात कि हम लोग वहाँ के जो ब्लॉक में बीडीओ थे, सीओ थे, उनसे हम लोगों ने एक परमिशन के रूप में कि ये फलाना संख्या में ये इतने मज़दूर हमारे खेतों में जाकर हार्वेस्टिंग करेंगे, उन लोगों को फिर हम लोगों ने सेलेक्ट किया। और उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग एक रूप से कि कैसे हम लोग आइसोलेशन डिस्टेंस बहाल करते हुए, हाथ को सैनिटाइज करते हुए, मास्क पहनकर कैसे हम लोग खेती मतलब फसल को हार्वेस्ट करेंगे, कटनी करेंगे, वो हम लोगों ने दिया। और बहुत मतलब खूबी की रही हमारे मज़दूरों की, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने हार्वेस्टिंग किया और कोई भी दिक्कतें नहीं आई। आपको मैं बतला दूं कि जो भी हार्वेस्ट हम लोग गेहूं का करवाए या दलहन का करवाए, एकदम समय पे हुआ। और समय पे होने के बाद वो जो हमारा प्रोड्यूस तैयार हुआ, तो वो हम लोग एक किसानों के मतलब हम लोग जो स्टाफ है, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर या किसान सलाहकार या प्रखंड कृषि पदाधिकारी, इन लोग के थ्रू हम लोग एक जागरूकता अभियान चलाए कि कौन किसान मतलब अपना प्रोड्यूस बेचना चाहते हैं और कितना वो अपना घर में रखना चाहते हैं। उस हिसाब से हम जिला के स्तर से या बाहर से भी जो खरीदार आए, उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया। और कांटेक्ट करने के पश्चात किस एरिया में कितना गेहूं है, ये हमको किसान सलाहकार कोऑर्डिनेटर और बीओ से मालूम हुआ। और वो चीज़ हम लोगों ने खरीदारों को बतलाया। और खरीदारों से बतलाने के पश्चात यदि कहीं भी कोई गाड़ी की प्रॉब्लम आई, तो यहाँ पे डीटीओ जिला परिवहन पदाधिकारी जो है, उनसे मिलकर छोटे गाड़ी का हम लोगों ने परमिशन दिलवाया, जो कि वो गेहूं और या जो भी प्रोड्यूस है वो अपना बाहर ले जा सके। मतलब विषम परिस्थितियों में, हाँ, विषम परिस्थितियों में भी हम लोग किसानों का मतलब मनोबल न टूटे, उनका उत्साह बढ़ते रहे, उनका आमदनी होते रहे, इसका हम लोगों ने ध्यान दिया। और ये सारा ध्यान मतलब बीच बीच में हमारे विभाग के वरीय पदाधिकारी और विभागीय माननीय मंत्री जी का भी दिशा निर्देश रहा, जिसके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते रहे और यहाँ के किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई। साथ में उसके बाद जो हमारा आगे सीजन आया, बीज की आवश्यकता थी, उर्वरक की आवश्यकता थी, कीटनाशक की आवश्यकता थी, तो वो सब हम लोगों ने सभी मतलब दुकानों को समय पे खुलवाया। जो टाइमिंग था लोग मंदी में, उस समय पे वो लोग दुकान खोले। ये प्रचार प्रसार हम लोग करते रहे कि कोई भी हमारा एग्रीकल्चर का कोई भी दुकान पेस्टिसाइड का हो, बीज का हो या उर्वरक का हो, बंद नहीं होगा। जो निर्धारित समय है उस समय पे खुलेगा और सभी किसानों को इनपुट उपलब्ध होगा। और आपको बतलाएं कि अभी लॉकडाउन के बावजूद हमारा जो धान का रोपनी है वो 100% हुआ था। इसमें कहीं किसी तरीके की कोई कालाबाजारी या कोई दिक्कतें नहीं, कोई दिक्कतें नहीं। सरकार का जितना भी योजना चला वो पूरे सुचारू रूप से अपने चलाने के काम किया। बिल्कुल सारे योजनाओं का निष्पादन सही समय पे होता चला गया हम लोग का। इसमें हम लोग को अपने वरीय पदाधिकारी और विभागीय माननीय मंत्री जी का भी सहयोग रहा, उनका भी मार्गदर्शन रहा
कि कैसे कैसे काम करें। अभी और कोई ऐसा नया योजना है जिससे आप चलाएं और किसानों को बहुत ज़्यादा अभी जैसे कि जो परिवार मतलब जो बाहर से आए हुए हैं मजदूर, वो किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के रूप में से संबंध रखते थे, और उसमें हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं कि जैसे मधुमक्खी पालन में कुछ किसान रुचि दिखा रहे हैं, मशरूम पालन में हमारे बाहर से आए मजदूर जो हैं रुचि दिखा रहे हैं। तो इन लोग का ग्रुप बना है और इन लोग को हम लोग अनुदानित दर पर जो भी इनपुट होगा वो मुहैया करवाएंगे, और उससे हमारे जो किसान बंधु हैं, बाहर से आए हुए किसान बंधु, उससे लाभ उठाएंगे। आत्मनिर्भर भी बनेंगे, जब चूंकि वो प्रोडक्शन करेंगे, आय होगा तो आत्मनिर्भर तो होंगे ही। एक छोटा सा सवाल सर, कि जो अप्रवासी मजदूर या व्यक्ति बाहर से आए, उनके मन में अगर उनके खेतों के प्रति, किसान के बनने के प्रति जो लालसा है, अगर वो रहेगी तो ये फिर पलायन का जो बड़ा मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल मुद्दा खत्म होगा। पलायन, यदि जो मजदूर यहाँ से जाते हैं जिस काम के लिए, वो काम यदि हम यहाँ पे उपलब्ध करा दें तो वो दूसरे राज्य में क्यों जाएंगे। जैसा कि हम बतलाए कि अभी तो हम मशरूम और मधुमक्खी के बारे में बतला रहे थे, कुछ किसान आए हैं जो कि बनाना चिप्स पे भी इंटरेस्टेड है, बाहर जाके बनाना चिप्स भी बनाते थे। तो उन लोग को बैंक से हम लोग लोन दिलवा रहे हैं, और वो यहाँ पे अपना प्रोड्यूस उत्पादन करने लगेंगे तो फिर वो बाहर क्यों जाएंगे। सर बैंक का जो लोन दिलाते हैं वो योजना का नाम क्या है, आप ये बतला दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सुन सके। तो वो तो इंडस्ट्री वाले, इंडस्ट्री विभाग से जीएम जो है इंडस्ट्री विभाग के, तो वो मतलब हम लोग किसानों का चयन करके, मतलब जो हम मतलब हमारे चयन करते हैं, चयन नहीं करते, जो इच्छुक रहते हैं, जो बाहर से आए, इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा किसान कैसे उठाए? जैसे जो इस प्रोग्राम को नहीं, जो मतलब किसान जैसे हर प्रखंड में तो हमारे बाहर से मजदूर आए ही हैं, तो वहाँ पे हमारे हर पंचायत में किसान सलाहकार हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, तो वहाँ पे उन लोग से बात करते हैं, मतलब वहाँ के जो बाहर से आए मजदूरों से बात करते हैं। और यहाँ पे एक मजदूर मेला भी लगा था पिछले मंथ में, तो वो वहाँ भी आए थे, तो वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करने पे पता चल जाता है हम लोगों को कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट को हम लोग उस लाइन पे ले चलते हैं, और जो वहाँ पे बाहर में कर रहे थे वो यहाँ पे कर रहे हैं, वो यहाँ करें। आपने कृषि मेला लगाया तो उसमें नहीं, कृषि मेला नहीं, ये मजदूर मेला। किसान को प्रोत्साहित करने के लिए आपने क्या क्या उसमें ये किया? नहीं, वो उसमें प्रोत्साहित करने की बात नहीं थी, उसमें तो वहाँ पे सभी विभागों के हमारे पदाधिकारी थे, और वहाँ पे जितने भी बाहर से आए हुए मजदूर थे वो जमा हुए थे, और वहाँ पे वो लोगों ने अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया कि हम कृषि में जाना चाहते हैं, हम मनरेगा में जाना चाहते हैं, मनरेगा का काम करना चाहते हैं, या जो भी उस तरह से वहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये मेला रखा गया था। तो उसी तरह से हमारे काउंटर पे भी आए थे, 96 मजदूर आए थे, लेकिन उसके अलावे भी और भी प्रखंडों में जो नहीं आ पाए थे, तो वहाँ पे हमारे किसान सलाहकार कोऑर्डिनेटर हैं, वहाँ उन लोग से बात होती है, और वो अपना इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम फलाना चीज़ करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग उनको मदद करते हैं।